Gratitude gives us the meaning of life. शुक्रगुजारी हमें ज़िंदगी की मायने बताती है। शुक्रगुजारी हमें ज़िंदगी के किस तरह मायने बताती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका शुरू से ये मानना होता है कि तमाम ज़िंदगी के चैलेंजेस उन्हीं के लिए ही क्यों, तमाम ज़िंदगी की मुश्किलात उन्हीं के लिए ही क्यों, तमाम ज़िंदगी के रास्ते दुश्वार उन्हीं के लिए ही क्यों। ये सवाल उनके जहनों में आखिर क्यों, किस तरह, किस वजह से और किन मौक़ों पर डेवलप होता है, किस लिए डेवलप होता है और उसकी वजूहात क्या होती हैं। हालांकि जिस ज़मीन पर, जिस दुनिया पर, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, वो लोग भी इसी प्लैनेट पे, इसी दुनिया पे, इसी ज़मीन पे रहते हैं। तो फिर ऐसा क्यों फ़र्क आ जाता है? ऐसी क्या वजूहात होती हैं, ऐसे क्या रीज़न्स होते हैं कि एक तरफ तो ये सुनने को मिलता है कि किसी एक ज़मीन पे बैठे कड़ी धूप में जलता हुआ नौजवान या रात के अंधेरे में किसी बूढ़े को चंद पैसों के लिए सिसकता हुआ देखना, वो तब भी जब अपने घरों को लौटते हैं तो वो ऊपर देखते हुए खुदा का शुक्र करते हुए गुजरते हैं। पर जब ऑन द अदर हैंड, जब हम दूसरी जगहों पे देखते हैं, बड़ी बड़ी शानदार गाड़ियों में सफ़र करने वाले, अच्छे अच्छे बुलंद मकानात में रहने वाले, अच्छी अच्छी जगहों पर खाने पीने वाले, अच्छी अच्छे जगहों पर घूमने फिरने वाले, तब भी दिन के आखिर में अगर वो सोते हैं तो सो नहीं पाते। तब भी दिन के आखिर में वो जब बैठते हैं तो वो हल्के खुदा से भी टकरा रहे होते हैं और अपने खालिक के भी शुक्रगुजार नहीं होते। क्यों होता है ऐसा, किस वजह से होता है और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? सवाल पैदा होता है आप में भी, सवाल पैदा होता है मेरी ज़ात के अंदर भी। क्या जवाब है इस बात का? क्या जवाब हो सकता है इस बात का? रीज़न है एक, वो है जब कनेक्शन छूट जाए अपने ऊपर वाली ज़ात से, जब कनेक्शन छूट जाए ज़िंदगी की माना को परखने का, जब कनेक्शन ही छूट जाए कि जब हम यही भूल जाएं कि हमारा ज़मीन पे आने का पर्पज़ ही क्या है, जब हम इसे ही भूल जाएं तो आखिर आपके लिए और मेरे लिए शुक्रगुजारी करने की फिर वजह भी क्या बचती है? चले मैं लॉजिक दे देता हूँ। आप कह रहे होंगे कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते, मैं कह देता हूँ मैं शुक्रगुजारी नहीं करता। हम सपोज कर लेते हैं, हम एक ये स्टेटमेंट दे देते हैं, तो इसका रीज़न हम ये है, तो मतलब हम ये मान लेते हैं कि हम शुक्रगुजारी करें क्यों? इसलिए ना करें क्योंकि हमारी ज़िंदगी में वैसे ही इतनी, हम ज़िंदगी के ऑलरेडी ऐसे नशीबो फराज से गुज़र चुके हैं, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं है शुक्रगुजारी के लिए। हम ये सोच के बैठ जाएं और फिर हम दूसरों को भी यही नसीहत दें, तो फिर क्या ये माशरा रहेगा या क्या ये जंगल रहेगा? फिर इस चीज़ पे आ जाए। आए फिर बात करें, जब आपने शुक्रगुजारी छोड़ दी और जब उमैर मकबूल ने शुक्रगुजारी छोड़ दी, तो फिर इस माशरे का वजूद एक इंसानी माशरा कहलाएगा या एक जानवरों का माशरा कहलाएगा? हम पहुँचेंगे कहाँ पर और हम खुद को कहाँ तक घसीटते हुए लेके जाएंगे अगर सिर्फ इस शुक्रगुजारी से हम मुँह फेर देते हैं? तो आए ज़िंदगी के मकसद को तलाश करें शुक्रगुजारी से।
आए ज़िंदगी के मकसद को जाने शुक्रगुजारी से। आए पहचाने कि आपका ज़िंदगी में आना और मेरा भी ज़िंदगी में आना किस वजह से है, क्यों है, किस लिए है, किसके लिए है, इस पे बात करने की, इस पे सोच रखने की और इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश क्यों मुमकिन होगी, कैसे मुमकिन होगी, किस तरह मुमकिन होगी? शुक्रगुजारी से होगी। जब शुक्रगुजारी ही नहीं होगी, जब आपने और मैंने एक दूसरे को खुद को आमादा ही नहीं किया होगा शुक्रगुजारी के तहत खुद को सोचने का, खुद के मामलात देखने का, तो फिर आखिर इंसान हैं हम भी, हमारे पास रीज़न ही नहीं होगा शुक्रगुजारी करने का जब हमने सोचा ही नहीं होगा। तो आए सोच पे बात करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं ज़िंदगी का मकसद ही शुक्रगुजारी है। क्या हमने सोचा जब हम ज़िंदगी में आए, जब हमारी पैदाइश होती है, तो एक माँ कैसी तगो-दो से गुज़रती है अपने बच्चे को पैदा करते वक्त। पर जब हम बड़े हो जाते हैं और जब हम अपनी माँ के साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, क्या हम कभी भी अपनी माँ से एक लफ्ज़ भी सवाले से सुनते हैं? हम नहीं सुनते। इसीलिए खुदा ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत रखी है, क्योंकि माँ कभी भी हमें नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ़ काटी और फिर तुम्हारा वजूद इस दुनिया में आने के काबिल बना। ये है शुक्रगुजारी की इंतहा। सोच लें कि अगर माँ की शुक्रगुजारी का लेवल फॉलो करते हुए अगर हम उसका 20% भी कॉपी पेस्ट कर लें, आप नहीं समझते कि ये माशरा आज एक आइडियल माशरा बन जाएगा? आप नहीं समझते जहाँ पे नफ़रत, झूठ, फरेब एक नॉर्म और एक नॉर्म ऑफ द डे बन चुका है, वो माशरा खुलूस, प्यार, मोहब्बत, टॉलरेंस और ह्यूमिलिटी की मिसाल बन जाएगा जब हम माँ की शुक्रगुजारी का एलिमेंट और मीनिंग ऑफ लाइफ को इस हिसाब से जांचने की कोशिश करेंगे। आए मज़ीद गुफ्तगू करते हैं जो अहम बातें हमें समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए ग्रैटिट्यूड के हवाले से।